हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवत गीता के आज के इस क्लास में हम ले रहे हैं अध्याय 4 श्लोक संख्या 21। इस श्लोक में भगवान आगे अर्जुन को जो शिक्षा दे रहे हैं उसके विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। भगवान कहते हैं, निराशीयत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। अर्थात निराशी, फल की आकांक्षा से रहित, फल की कोई इच्छा नहीं है, निष्काम भाव, यत संयमित चित्तात्मा, मन तथा बुद्धि, त्यक्त छोड़ा, सर्व समस्त परिग्रह स्वामित्व, शारीरम प्राण रक्षा, केवलम मात्र कर्म कुर्वन करते हुए ना कभी नहीं, आपनोति प्राप्त करता है, किल्बिषम पाप पूर्ण फल। अब देखते हैं कि इस श्लोक के भावार्थ में श्रील प्रभुपाद ने क्या लिखा है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ऐसा ज्ञानी पुरुष, ऐसा पुरुष जिसको ज्ञान हो गया है, अज्ञान का अंधकार उसके अंदर से निकल चुका है, तो वो ज्ञानवान हो गया है, ज्ञानी पुरुष है। संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है। जो व्यक्ति संयमित मन, कंट्रोल्ड मन और बुद्धि, मन और बुद्धि दोनों पर उसका नियंत्रण है, ऐसे मन और बुद्धि से जो व्यक्ति कार्य करता है वो अपने संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है। सारी संपत्ति जो उसकी है, उसकी सारी संपत्ति के स्वामित्व को वो छोड़ देता है, त्याग देता है, और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है, केवल जीवन जीने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए। उसके पास कुछ प्रॉपर्टी नहीं होती, वो सब कुछ भगवान को सौंप देता है। इस तरह कार्य करता हुआ वो पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। पाप रूपी फल, किल्बिषम, पाप रूपी फल जो हैं उनसे वो प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसे वो पाप रूपी फल मिलते ही नहीं है, क्योंकि वो तो निष्काम भाव से सारे कार्य कर रहा है। तो ये तात्पर्य में हम इसे और समझने का प्रयास करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक के तात्पर्य में क्या लिखा है। परपर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य में बताया गया है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता। वो नहीं देखता कि मैं जो कर्म कर रहा हूं वो शुभ है कि अशुभ है। वो सिर्फ भगवान की इच्छा है, भगवान की प्रसन्नता, इसलिए कर्म करता है। उसके मन और बुद्धि पूर्णतया वश में रहते हैं। मन और बुद्धि पर उसका पूरा नियंत्रण होता है। वो जानता है कि वो परमेश्वर का भिन्न अंश है, परमेश्वर से ही विलग होकर वो आया है। परमेश्वर परमात्मा है और मैं जीवात्मा हूं, अतः अंश रूप में, एक पार्ट के रूप, भगवान के पार्ट के रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका ना होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। इसलिए वो ऐसा मानता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं भगवान का पार्ट हूं, भगवान का अंश हूं, तो मैं जो कुछ कर रहा हूं भगवान कर रहे हैं। आप देखिए कितनी दिव्य चेतना है ये। इस दिव्य चेतना को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जब हाथ हिलता है तो ये स्वेच्छा से नहीं हिलता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। मतलब इस हाथ को हिलने में हमारा मन, मस्तिष्क, शरीर के और अंग, तमाम सारे जो व्यवस्थाएं हैं वो कार्य कर रही हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी भगवत इच्छा का अनुगामी होता है। वो जानता है मैं जो कुछ कर रहा हूं भगवान की इच्छा से कर रहा हूं, क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। वो अपनी पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन के कुछ करता ही नहीं है, निष्काम भाव से भगवान के लिए करता है। वो यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। वो कहता है कि इतनी बड़ी मशीन भगवान ने लगा रखी है, उसमें मैं एक छोटा सा पुर्जा हूं, मैं एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट हूं। जिस प्रकार रख रखाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है। जैसे पुर्जे में तेल लगाना है, सफाई करनी है अच्छी तरीके से उसके संचालन के लिए, उसी तरह से
वो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, जिससे कि उसका जीवन अच्छी तरह से भगवान की भक्ति में लगा रहे, जिससे वो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे, स्वस्थ बना रहे। उसे और कुछ नहीं चाहिए। उसे 10,000 रुपये पे करके पर मंथ जिम में जाकर अपने शरीर को ऐसा नहीं बनाना है कि 6 पैक्स बना लें और उसके बाद लोगों को दिखाएं। उसे सिर्फ भगवान की सेवा के लिए अपने शरीर को मेंटेन रखना है और कोई उसकी इच्छा नहीं है। इसलिए वो अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चेष्ट रहता है। अपने प्रयास जो भी कर रहा है, वो कार्य कर रहा है, जो सेवाएं कर रहा है, उसके फलों की उसे कोई चिंता नहीं होती है। पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। जैसे पशु के शरीर पर पशु का अधिकार नहीं है। जब भी उसका मालिक चाहे उसे किसी दूसरे को बेच दे, जब भी उसका मालिक चाहे तो उसे कहीं किसी बूचड़ खाने में देकर आ जाए, उसका कोई अधिकार नहीं है। कभी कभी क्रूर स्वामी, इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं क्रूर स्वामी, निर्दयी स्वामी अपने अधीन पशु को मार डालता है। मान लीजिए किसी के पास कोई जानवर है, तो उसका कोई एकदम क्रूर स्वामी है, मालिक है, वो उसको मार डाल सकता है, तो भी पशु विरोध नहीं करता, क्योंकि उसे वो अधिकार है ही नहीं, उसे वो पता ही नहीं है, वो बुद्धि का ज्ञान ही नहीं है उसके लिए, ना ही उसे स्वाधीनता प्राप्त है, वो पराधीन है, अपने मालिक के अधीन है। वो आत्म साक्षात्कार में पूर्णतया तत्पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वो अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। इसी तरह से जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में व्यक्ति है, वो पराधीन है, भगवान के अधीन है। वो उसे और किसी की पराधीनता नहीं चाहिए, उसे सिर्फ भगवान की पराधीनता चाहिए। भगवान के अधीन होता है वो, इसलिए अपने पास कुछ और भौतिक वस्तुएं रखना नहीं चाहता। वो ज़रूरत के लिए कपड़े हों, ज़रूरत के लिए सिर्फ भोग लगाने के लिए व्यवस्था हो, साधन हो, बाकी भगवान के भजन करने के लिए समय हो, और किसी कार्य के लिए उसे समय नहीं होता। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे हैं ना कि भौतिक जगत में लोग अपना जीवन यापन, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन यापन, विलासितापूर्ण जीवन यापन करने के लिए कितने अनुचित कार्य करते हैं, लेकिन भक्त के लिए किसी अनुचित कार्य को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः वो ऐसे भौतिक पापों से कलमशग्रस्त नहीं होता, भौतिक पाप करता ही नहीं है, तो उसको कलमश आने का सवाल ही नहीं है। वो अपने समस्त कर्म फलों से मुक्त रहता है, निश्चेष्ट भाव से कार्य करता है, कर्म फलों की चिंता नहीं करता। भगवान के लिए कर रहा है, कोई समस्या नहीं है उसके लिए, कुछ सोच विचार नहीं है, कुछ दूसरा भाव नहीं है। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं इस श्लोक में यत चित्तात्मा एक पद प्रयोग हुआ है। यत चित्तात्मा, ये क्या है कि संसार में हम आशा या इच्छा के रहने के कारण ही शरीर, इंद्रियां, मन और इन सब के कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन अगर हमें इच्छाएं नहीं होंगी तो ये शरीर, इंद्रियां और मन जो हैं वो उन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, ना कि वो हमें कंट्रोल करेंगी। तो इसी श्लोक में जो निराशी शब्द बताया गया है वो बताता है कि कर्म योगी में आशा या इच्छा या नहीं होती है, कोई आशा नहीं होती है, कोई इच्छा नहीं होती है। कर्मयोगी में वो निश्चेष्ट भाव से काम करता है, इसीलिए उसका शरीर, उसकी इंद्रियां, उसका अंतःकरण सब स्वतंत्र रहते हैं और उसके वश में होते हैं। इनके वश में रहने से उसके द्वारा व्यर्थ की कोई क्रिया नहीं होती, कोई भी व्यर्थ का कार्य नहीं करता वो, क्योंकि सभी इंद्रियां उसके वश में है, मन उसके वश में है। तो त्यक्त तो सर्व परिग्रह, सभी परिग्रह को त्याग कर, कोई भी आशा नहीं है, कोई भी उम्मीद नहीं है, कोई भी अभिलाषा नहीं है। कर्मयोगी अगर वो सन्यासी है तो वो सब प्रकार के भोग सामग्री के संग्रह का त्याग करता है, उसे कुछ नहीं चाहिए होता है, अपने लिए 2 कपड़े और भगवान का भजन करना, भगवान के प्रसाद का, भगवान के भोग की व्यवस्था करना। अगर वो गृहस्थ है तो वो भोग बुद्धि से किसी भी सामग्री का संग्रह नहीं करता, भोग की बुद्धि नहीं होती उसकी, त्याग की बुद्धि होती है। हमेशा वो त्याग के लिए, भगवान के लिए सोचता है कि मेरे पास जो कुछ है वो भी भगवान को मैं समर्पित कर दूं। उसके पास जो भी होता है अपने सुख के लिए वो भगवान के लिए अर्पित करता है, भगवान का मानता है और कृष्ण के लिए वो लाया है, ऐसा सोचता है। तो कृष्ण के सुख में ही उस सामग्री को लगाता है, तो भगवान फिर उसके सुख का क्यों नहीं व्यवस्था करेंगे, भगवान उसका हमेशा ख्याल रखते हैं। तो इस तरह हमने आज इस 21वें श्लोक का भी तात्पर्य पूरा किया। हरे कृष्णा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ शेयर करें। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।